Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss the comparison or differences between meiosis and mitosis. So let's start our topic. Students, अपने लास्ट लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को एक्सप्लेन किया था। हमने इसमें बात की अगस्ट विज़मैन की। अगस्ट विज़मैन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले मियोसिस की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन किया। हमने कहा कि अगस्ट विज़मैन ने पॉइंट आउट किया कि जो मियोसिस है इससे ना सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है बल्कि इसके अलावा मियोसिस की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस भी आती हैं। ये जो वेरिएशंस हैं ये जेनेटिक लेवल पर होती हैं और ये वेरिएशंस ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में हेल्प आउट करती हैं। हमने देखा कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कैसे मेंटेन किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन में। हमने बात की प्लांट्स की और एनिमल्स की। एनिमल्स में हमने कहा कि जो स्पर्म्स और एग्स हैं ये डाइप्लॉइड सेल से बनते हैं, लेकिन स्पर्म और एग्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हैप्लॉइड होता है, मींस रिड्यूसेस टू हाफ। अगर ह्यूमन नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम नंबर है तो ह्यूमंस के जो स्पर्म्स और एग सेल्स हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर 23 होगा। फिर हमने कहा कि ये जो दोनों सेल्स हैं स्पर्म्स और एग ये फ्यूज़ करते हैं और ज़ाइगोट बनाते हैं और ज़ाइगोट में अगेन जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 हो जाता है, मींस 23 फ्रॉम मेल और 23 जो है वो फीमेल की तरफ से, और टोटल जो है नेक्स्ट ज़ाइगोट सेल जो है उसमें 46। तो इस तरह से मियोसिस के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रखा जाता है इन केस ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट हमने बात की थी प्लांट्स की कि प्लांट्स में 2 जनरेशंस होती हैं, एक स्पोरोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर्स एंड सेकेंड वन वाज गेमीटोफाइट। गेमीटोफाइट जनरेशन में गेमीट्स की प्रोडक्शंस होती है और ये गेमीट्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, अगेन फ्यूज़ करते हैं, ज़ाइगोट बनाते हैं और स्पोरोफाइट जनरेशन स्टार्ट हो जाती है। हमने कहा प्लांट्स में गेमीटोफाइट और स्पोरोफाइट जनरेशंस अल्टरनेट करती हैं, दैट्स वाई दिस फिनोमेना इज़ नॉन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। फिर हमने कहा कि वेरिएशंस कैसे आती हैं। जब हमने मियोसिस के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था स्टेप बाय स्टेप, तो हमने देखा था कि मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 थी उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान कुछ सेगमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था क्रॉसिंग ओवर, और जिस पॉइंट पे क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं उस पॉइंट को हमने कहा था कियास्मेटा। तो इस तरह से जब क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं तो जो क्रोमोसोम होता है उसमें जीन्स एक्सचेंज होने की वजह से चेंजेस आ जाती हैं और ये चेंजेस जो हैं अब नेक्स्ट ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम साथ ये भी कहते हैं कि चूँकि मियोसिस में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से हाफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस आती हैं, तो नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें मल्टीपल्स ऑफ इंफॉर्मेशंस होती हैं, या हम कहते हैं 2 डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज से उसको जीन्स मिलती हैं। तो इस तरह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में अडाप्ट कर लेते हैं। फिर हमने मियोसिस की कुछ एरर्स देखी, उसमें हमने कहा कि नॉन डिसजंक्शन का प्रोसेस होता है इन केस ऑफ एनाफेज 2 कि क्रोमोसोम्स ने जो सेपरेट होना होता है वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से क्रोमोसोम नंबर है या तो वो इंक्रीज़ कर जाता है या डिक्रीज़ कर जाता है। हमने कहा अगर नॉर्मल 46 है या तो वो 47 हो जाएगा या 45 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो मियोसिस और माइटोसिस है इन दोनों में
डिफरेंसेस क्या हैं। अगर हम माइटोसिस और मियोसिस 2 की बात करें तो ये जो दोनों सेल डिविजन्स हैं ये अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हैं। इसीलिए जब हम डिफरेंस करते हैं तो हम मियोसिस 1 और माइटोसिस के दरमियान करते हैं। अब हम माइटोसिस और मियोसिस की जो स्टेजेस हैं लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फिर साइटोकाइनेसिस, इनको वन बाय वन देखेंगे और देखेंगे कि इनमें किस पॉइंट पर कौन सा डिफरेंस प्रेजेंट है दोनों में। सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस की फर्स्ट फेज दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज में हमने बात की थी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंटर से सेपरेट होते हैं और जो क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड होता है वो अपना सिस्टर क्रोमेटिड प्रोड्यूस करता है। इसमें तो हो गया सिस्टर क्रोमेटिड की प्रोडक्शन, लेकिन मियोसिस 1 की जो प्रोफेज 1 है हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर प्रोड्यूस। ये तो हो गया एक डिफरेंस। अब सेकंड डिफरेंस देखते हैं। सेकंड स्टेज जो है वो है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, वो अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल अरेंज होते हैं और अरेंज होकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। यानी क्रोमेटिड्स जो हैं वो लाइन में अरेंज होंगे अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल और मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। जबकि दूसरी तरफ मियोसिस 1 की जो मेटाफेज 1 है उसमें चूंकि क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले सेपरेट नहीं हुए होते, क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं वो सेंटर में सेल के इक्वेटर के साथ अरेंज करते हैं। हम कहते हैं होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अरेंज अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल। जबकि दूसरी तरफ सिर्फ जो क्रोमेटिड्स हैं वो अरेंज हो रहे हैं। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो है विद द रेफरेंस ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनके रेफरेंस से हम देखते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें माइटोसिस में, तो माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसमें एक ही क्रोमोसोम को जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो दोनों साइड से आकर अटैच होते हैं एट द पॉइंट दैट वी रेफर आर नेम्ड एज काइनेटोकोर। हमने कहा था कि क्रोमोसोम का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंट्रोमियर और इस सेंट्रोमियर पर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम दिया था काइनेटोकोर। अब माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसमें चूंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेंटर में अलाइन हैं, अब इस एक ही क्रोमोसोम्स की जो दोनों साइड्स हैं उन पर आकर स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। जबकि दूसरी तरफ देखें हम मियोसिस 1 की मेटाफेज 1 में, तो उसमें क्रोमोसोम्स के पेयर सेंटर में अलाइन हैं, तो एक क्रोमोसोम के साथ सिर्फ एक साइड पर ही स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट होती है। स्पिंडल फाइबर्स विल बी अटैच्ड ओनली वन साइड ऑफ अ क्रोमोसोम। इसको आप इमेज पे भी क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे दो क्रोमोसोम जो हैं वो सेंटर में हैं, तो राइट साइड से जो स्पिंडल फाइबर आ रहा है वो राइट वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा और जो लेफ़्ट से आ रहा है वो लेफ़्ट साइड वाले जो क्रोमोसोम है उसके काइनेटोकोर के साथ अटैच होगा। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेज है एनाफेज। एनाफेज देखते हैं माइटोसिस की कि माइटोसिस की जो एनाफेज है उसमें क्या है और जो मियोसिस 1 की एनाफेज 1 है उसमें क्या है। अब माइटोसिस की जो एनाफेज है, एनाफेज में क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, यानी उनके सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होंगे। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स कैसे सेपरेट होते हैं? एक क्रोमोसोम को दोनों साइड से जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं या हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, उन्होंने
कनेक्ट किया होता है इसके साथ, काइनेटोकोर के साथ कनेक्शन डेवलप किया होता है। जैसे ही ये काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मीन्स उनकी जो लेंथ है वो डिक्रीज होती है, तो वो क्रोमोसोम पे एक पुलिंग फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जिसके रिज़ल्ट में जो क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो गए। अब ये मूव करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ। अब हम बात करते हैं मियोसिस 1 की, एनाफेज 1 की। एनाफेज 1 में चूँकि काइनेटोकोर फाइबर जो हैं वो एक ही क्रोमोसोम की एक साइड पे ही अटैच होते हैं, तो जैसे ही ये काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, साइज में या लेंथ में डिक्रीज होंगे, कम होंगे, तो पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि क्रोमोसोम जो है वो सेंटर से सेपरेट हो जाए, उसके सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएं और फिर वो सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करें। हम कहते हैं कि यहाँ पर जो कंप्लीट क्रोमोसोम्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास टीलोफेज़। टीलोफेज़ वाला भी पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि माइटोसिस की जो टीलोफेज़ है उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो क्रोमेटिड्स के अराउंड डेवलप किया जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में हैं, कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें मियोसिस 1 की टीलोफेज 1 को, चूँकि उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ पहुँच चुके हैं, तो अब कंप्लीट क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डेवलप किया जाएगा। सो दिस वन वाज अनदर डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। अब फाइनली हम देखते हैं साइटोकाइनेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। साइटोकाइनेसिस हमने कहा था कि साइटोकाइनेसिस मींस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इससे पहले जितनी भी हमने स्टेजेस में डिफरेंस एक्सप्लेन किया है वो सारी की सारी किस कैटेगरी में आती हैं, लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। दे ऑल आर कैटेगराइज्ड अंडर द one category that is known as कैरियोकाइनेसिस। मीन्स यहाँ तक टीलोफेज तक जो है न्यूक्लियस डिवाइड होकर अपनी एक कॉपी प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं साइटोकाइनेसिस की। साइटोकाइनेसिस में अब साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है। हम कहते हैं सबसे पहले एक क्लीवेज फ्लो डेवलप करती है, और वो जो फ्लो है क्लीवेज फ्लो डीप होते होते सेल के साइटोप्लाज्म को या पेरेंट सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। अब हमने देखना है कि साइटोकाइनेसिस जो माइटोसिस की है और मियोसिस 1 की या मियोसिस 2 की जो साइटोकाइनेसिस है इसमें डिफरेंस क्या है। मियोसिस 1 की जो साइटोकाइनेसिस है उसमें जो दोनों डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होता है, जबकि माइटोसिस की जो साइटोकाइनेसिस के बाद सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर डाइप्लॉइड होता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप इस डाइप्लॉइड और हैप्लॉइड टर्म से फेमिलियर हैं। डाइप्लॉइड हम कहते हैं कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हैप्लॉइड हम कहते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब माइटोसिस में जो नए सेल्स बने हैं इनमें क्रोमोसोम नंबर कंप्लीट होगा। मीन्स अगर पेरेंट सेल में 46 था तो माइटोसिस के थ्रू जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनमें भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही होगा। अब मियोसिस की हम बात कर रहे हैं तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाता है। अब एक और डिफरेंस है यही साइटोकाइनेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो माइटोसिस में न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी
ऐसे नहीं होता कि क्रोमोसोम्स के दो आर्म्स हैं और वो दो आर्म्स जो हैं वो सेंटर से सेंट्रोमियर ने कॉन्स्ट्रिक्ट किया हुआ है, कंप्लीट क्रोमोसोम नहीं प्रेजेंट होता यहाँ पे। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिड्स। जबकि मियोसिस की बात करें, मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 में जो साइटोकिनेसिस के बाद सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उन सेल्स में क्रोमोसोम जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। अब यहाँ पर एक और पॉइंट फर्दर आप अपने सिलेबस में इंक्लूड कर सकते हैं। माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो दोबारा डिवाइड करके अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है आफ्टर द फेज ऑफ साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस के बाद अब सेल्स पे डिपेंड करता है कि वो फर्दर डिवाइड करें या अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते रहें। लेकिन मियोसिस के केस में जब सेल्स मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये डॉटर सेल्स अगेन डिवाइड करते हैं और फर्दर 2 सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और फर्दर जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, यानी वो सेल्स जो मियोसिस 2 के बाद प्रोड्यूस होंगे उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो जो ह्यूमंस के सोमैटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोसिस के थ्रू, जबकि दूसरी तरफ जो एग्जांपल आती है वो है सेक्स सेल्स की, यानी स्पर्म्स एंड एग्स। स्पर्म्स और एग्स जो हैं ये मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, जबकि सोमैटिक सेल्स जो हैं वो माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा कि माइटोसिस और मियोसिस में स्टेप बाय स्टेप हर स्टेज पर कौन सा डिफरेंस जो है वो प्रेजेंट है। जी स्टूडेंट्स, अब इन स्टेजेस को हम ब्रीफली देख लेते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या साइटोकिनेसिस जो फेजेस हैं माइटोसिस की और मियोसिस की, इनमें हमने कौन कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो एक्सप्लेन किए। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया प्रोफेज से, माइटोसिस की। हमने कहा क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रोड्यूस करते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमने कहा क्रोमोसोम्स अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने कहा नेक्स्ट स्टेज में दैट वाज मेटाफेज, कि माइटोसिस की जो मेटाफेज है उसमें क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिड्स हैं या जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिंगल अलोंग द इक्वेटर ऑफ द सेल्स अरेंज होते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, जबकि मेटाफेज 1 जो है मियोसिस 1 की, उसमें पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स अलोंग द इक्वेटर अरेंज होते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेज थी हमारे पास एनाफेज। एनाफेज में हमने बात की कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं माइटोसिस की एनाफेज में, उसमें क्रोमोसोम्स की दोनों साइड्स पे जो काइनेटोकोर है स्पिंडल फाइबर्स की अटैचमेंट दोनों साइड्स पे होती है, जबकि दूसरी तरफ एनाफेज 1 जो है हमारे पास उसमें पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो एक क्रोमोसोम की एक साइड पर ही सिर्फ स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होता है। आफ्टर दैट हमने बात की टीलोफेज के रेफरेंस से। हमने कहा आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, चूँकि माइटोसिस की टीलोफेज में क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेपरेट होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल पे पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप हो रहा है वो अब क्रोमेटिड्स की फॉर्म में जो क्रोमोसोम्स है उनके अराउंड हो रहा है, जबकि टीलोफेज 1 जो है मियोसिस 1 की, उसमें न्यूक्लियर इनवेलप क्रोमोसोम्स के अराउंड डेवलप होता है, यानी क्रोमेटिड्स की फॉर्म में क्रोमोसोम्स अब नहीं हैं। फाइनली हमने देखा साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस में हमने माइटोसिस की साइटोकाइनेसिस में हमने बात की कि सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस कर देता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है यहाँ पर, और अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, जबकि दूसरी तरफ मियोसिस 1 की जो साइटोकाइनेसिस है उसमें हमने देखा
कि जो न्यू सेल्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, उनमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ना कि क्रोमोसोम्स क्रोमेटिड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि माइटोसिस के थ्रू जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें डाइप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जबकि दूसरी तरफ क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ रह जाता है, मीन्स हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इनकी हमने आपको एग्जांपल भी बताई कि माइटोसिस के थ्रू जो सेल्स डिवाइड करते हैं उनकी एग्जांपल है हमारे पास सोमैटिक सेल्स और बॉडी सेल्स, और मियोसिस के थ्रू जो डिवाइड करते हैं उनको हमने कहा एग्जांपल के तौर पर कि वो सेक्स सेल्स हैं, लाइक स्पर्म्स एंड एग्स, वो मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। आई होप नाउ you have a clear idea about the differences between meiosis and mitosis। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।